इनका उदर बढ़ने लगा है। और महाराज इतना उदर बढ़ा, इतना उदर बढ़ा, उदर बढ़ने के कारण ही भैरव चंद की आंगन में मौत हो जाती है। और जब मौत हुई है तो पास पड़ोस के लोग जुर्म मिल के आए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि शमशान घाट पर लेकर के चलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसे नहीं, पहले इनके पेट को चीर करके देखा जाए कि इनके पेट में क्या है, क्योंकि इनका उधर इतना बढ़ा, इतना बड़ा उधर बढ़ने के ही कारण इनकी आंगन में मौत हो गई। तो चीर के देखा जाए किसमें है तो है क्या? बोले बात तो सच है। आज भैरव चंद के जब पेट को चीर करके देखा गया है तो उसमें बड़ा सुंदर एक बालक निकला है। और जब बालक निकला है तो उसी का नाम रखा गया है बलि। क्योंकि पिता की बलि लेकर के पुत्र पैदा हुआ तो लोगों ने नाम रख दिया है बलि। तो महाराज ये बलि भैरव चंद के बेटा थे। अब महाराज धीरे धीरे बड़े हुए हैं। अब तो पूजा पाठ हवन यज्ञ करना इनका काम हो गया। और ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज बताया है कि बलि भैरव चंद का बेटा था, जो दैत्यों का भूप कहता था। और फिर भी सारा उसका जीवन सुबदान यज्ञ में जाता था। बताया है महाराज बलि भैरव चंद का बेटा था, जो दैत्यों का भूप कहता था। फिर भी उसका सारा जीवन सुबदान यज्ञ में जाता था। और हर वर्ष किसी भी भांति का यज्ञ ये निश्चय ही करवाता था। जो दरवाजे आ जाता था वो याचक विमुख न जाता था। ये महाराज जो बलि थे ये भैरव चंद के बेटा थे। अब धीरे धीरे पूजा पाठ हवन यज्ञ करना इनका काम हो गया है। जो भी दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, जो भी मांगता है वही पाता है। अब महाराज धीरे धीरे इन्होंने 99 यज्ञ किए हैं। और 99 यज्ञ करने के बाद में 100वें यज्ञ की तैयारी की है। और जब 100वें यज्ञ की तैयारी की तो जो इंद्र था बड़ा दुखी हुआ, बड़ा व्याकुल हुआ। विष्णु भगवान के पास में दौड़ता हुआ आया, प्रभु आप देख रहे हो बलि दैत्यों का राजा है और इसने 100वीं यज्ञ कर ली तो ये हमारा इंद्रासन भी छीन लेगा। पता नहीं फिर ये क्या करेगा, इसकी इच्छा इसकी मर्जी है, क्योंकि ये तो दैत्यों का राजा है ना, इसलिए। और महाराज परीक्षित एक बात और बता दे, जो ये इंद्र की पदवी थी ना, ये 100 अश्वमेध जो भी कर लेता था वही इंद्र बन जाता था, इंद्र की पदवी मिल जाती थी। आज कैसा सिस्टम नहीं था परीक्षित महाराज जैसा आज चल रहा है। पहले जो 100 अश्वमेध कर लेता था वही प्रधान बना दिया जाता था, उसी को प्रधानी मिल जाती थी, वही इंद्र बना दिया जाता था, इंद्र की पदवी मिल जाती थी। और आज देखा जाए परीक्षित महाराज तो प्रधानी पर जैसे 2 लोग खड़े किए जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा 2 लोग खड़े किए जाते हैं और 2 लोगों में
जो ज्यादा पैसे वाला है, जिस पे थोड़ा पैसा ज्यादा है और उसने ज्यादा खर्चा कर लिया, और जिसने ज्यादा पिला दी शाम को सब लोगों को है, बस वही प्रधान पक्का। जो खर्चा ज्यादा कर लेता है, ज्यादा खिला पिला देता है, वही प्रधान बन गया है। ना तो कोई डिग्री की जरूरत है, ना पूजा पाठ करवे की जरूरत है, ना हवन पुण्य करवे की जरूरत है, कोई मतलब नहीं, किसी की जरूरत नहीं, केवल पैसा हो, वो चाहिए पैसा वही प्रधान बन गया। और थोड़ा नेक गरीब भैया है ना, उसकी तरफ कोई खड़ा भी नहीं होता है, वो बेचारा सुबह से शाम तक द्वारे द्वारे पर हाथ जोड़ करके दौड़ता रहे, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, क्योंकि वो खर्च ही नहीं इतना कर पाएगा, उसके पास में पैसा ही नहीं, वो तो हार ही जाएगा। तो पहले ये सिस्टम नहीं था, जो 100 सुमेघ कर लेता था वही प्रधान चुन लिया जाता था, इंद्र बना दिया जाता था, इंद्र की पदवी मिल जाती थी। तो वो पहले वाला इंद्र दौड़ता हुआ पास में आया, प्रभु आप देख रहे हो गजब हो रहा है, कोई उपाय सोचो। तो विष्णु भगवान ने कहा पागल हो गए हो, बड़ी चिंता में हो, चिंता ये ठीक नहीं है, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अगर वो 100 सुमेघ कर रहा है तो करने दो, गंगा की बहती धारा में बांधनी नहीं बांधी जा सकती है। तो ये मेरी बात सुनो। और समझा करके विष्णु भगवान बोले, और क्या बोले हैं सोनू भैया,